ब्राह्मण कहने का तात्पर्य यह नहीं कि किसी घर में जन्म लिए वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म किए वही आदमी। उपनिषद में लिखी हुई है बात कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा विप्र उच्यते, कि शिवलिंग मात्र 12 अंगुल का होना चाहिए। तो आप जिस माँ की पूजा कर रहे हैं उसी माँ को तो नचवा रहे हैं। जो व्यक्ति 3 दिन तक गायत्री संध्या नहीं किया तो चौथा दिन उसको शूद्रव्रत माना जाएगा, उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। अगर उसको आप प्रणाम भी कर रहे हैं तो आपको दोष लग रहा है। प्रतिमाभिषेक कहीं नहीं लिखी हुई है, लिंगाभिषेक लिखा हुआ है कि पंडित हमारे अब मांस भक्षी हैं, अंडा भोगी हैं, दारू पी रहे हैं, फिर भी उनको हम पंडित मान के चलें, तो इससे अच्छा तो भाई ये छोड़ देना उचित होगा। माँ को पूजा किया, मूर्ति में पूजा किया, इस मिट्टी में पूजा किया। मैं मूर्ति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मिट्टी का पूजा किया जो नहीं बोल रही है, और जो बोल रही है उसके ऊपर आपने रुपया लुटाया और उसको नचवाया, तो ऐसी दुर्गा पूजा न हो तो सबसे अच्छी बात है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज राम जानकी ठाकुर मठ है और यहाँ के जो महाराज जी हैं स्वामी उपेंद्र आचार्य महाराज जी हैं। और आजकल जो आप लोग देखते हुएगा जो ब्राह्मण जो होते हैं वो पूजा पाठ करवाते हैं, उसमें काफी चूक देखा जाता है। ना ही तो उनको शब्दों का उच्चारण पता है, फिर भी वो अपना पूजा पाठ करवा रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ महाराज जी जुड़ गए हैं जो स्वामी जी हैं और इनसे बातचीत करते हैं। इससे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ स्वामी उपेंद्राचार्य जी, मैं आचार्य संप्रदाय का वैष्णव हूँ जी। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा धन्यवाद, आपके चैनल को मेरा धन्यवाद है। सबको नमस्कार करता हूँ। आपने जो प्रश्न रखा कि आज के समय में लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, ये बात सही है कि कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, और किस तरह से कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं पहले इस पर जाएंगे। ब्राह्मण को संध्या गायत्री युक्त होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 100 ब्राह्मण को अगर खड़ा कर दिया जाए, ज्यादा कुछ नहीं, हम अपने मुजफ्फरपुर क्षेत्र के ही बात कर रहे हैं, तो शायद उसमें 1% निकल जाएंगे संध्या गायत्री करने वाले, और नहीं तो सभी पेशेवर। अच्छा, इसका डिफिनीशन भी बता दीजिएगा, मतलब उदाहरण बता दीजिएगा ताकि दर्शकों को अच्छी तरह से समझ में। जी हाँ, संध्या गायत्री जो मैं बता रहा हूँ, संध्या गायत्री करना कोई बड़ी बात नहीं है। संध्या गायत्री में होता है कि सूर्य भगवान को जल देना। सूर्य भगवान को जल देने की प्रक्रिया होती है, उसमें 2-4 विनियोग होता है। आप सूर्य भगवान का जल देते हैं, सूर्य भगवान को जल देने के पश्चात कुछ मुद्राएं होती है, 24 मुद्राएं होती है, कुछ कह दिया मैं, और 24 मुद्राएं होती है, उस मुद्रा को करते हैं। फिर उस मुद्रा को जब आप कर लेते हैं, फिर उसके पश्चात आप गायत्री कवच का पाठ करते हैं। गायत्री कवच का जब पाठ हो गया फिर विसर्जन कर देते हैं। अगर आप बृहद गायत्री नहीं करते हैं, यह हो सकता है कि ये 35-40 मिनट का क्रिया है, तो छोटी एक आई व्यवस्था जैमिनी स्मृति में लिखी हुई है कि आपसे कुछ पार नहीं लग रहा है, तो आप भगवान सूर्य को जल दे दें, और सूर्य को जल देने के पश्चात वहीं कम से कम 1 माला गायत्री खड़ा होकर के कर लें, आपकी छोटी गायत्री, छोटी संध्या हो जाती है। यह भी कोई नहीं कर पाता है। अच्छा, आजकल देखा जाता है कि लोग पूजा पाठ करवाते हैं यजमान के यहाँ, लेकिन वो सर जो है मंत्र याद कर लेते हैं, लेकिन ना ही तो उनका जो उच्चारण पता है और ना ही तो इसका मतलब पता है। फिर भी वो खुद को ब्राह्मण कहते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एक बात मैं विषयांतर करूंगा आपको कि ब्राह्मण कहने का तात्पर्य यह नहीं कि किसी घर में जन्म लिए वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म किए वही आदमी। उपनिषद में लिखी हुई है बात कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा विप्र उच्यते। अब समझ लीजिएगा कि हमारी उपनिषद और स्मृति की बातें जो है, इसको भी नहीं मानते हैं लोग। जन्म से जन्म लिया वही ब्राह्मण हो गया। क्या शूद्र हो सकता है ब्राह्मण अगर उसके पास ब्राह्मण जैसा गुण हो? जी, ब्राह्मण जैसा गुण हो तब वह शूद्र नहीं होगा, वो तो ब्राह्मण है ही। ब्राह्मण। लेकिन अगर ब्राह्मण का गुण नहीं हो, यह मनुस्मृति में लिखी हुई है, और काशी खंड जो है स्कंद पुराण का 4था भाग, उसमें भी यह बात लिखी हुई है कि जो व्यक्ति 3 दिन तक गायत्री संध्या नहीं किया तो चौथा दिन उसको शूद्रव्रत माना जाएगा, उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। अगर उसको आप प्रणाम भी कर रहे हैं तो आपको दोष लग रहा है, इसलिए वो तो शूद्र है ही। कर्माच्युत हो गए तो शूद्र हो गए।
जी, आजकल देखा जा रहा है बहुत सारे लोग जो पूजा पाठ करवाते हैं तो उसमें शिव जी का जो लिंग होता है वो जो है प्रतिमा जैसा बना देते हैं, वे बड़ा जी जी आकार का बना देते हैं, उसमें नंदी महाराज भी एक बड़ा आकार बना देते हैं। हम्म। तो क्या ये शास्त्र के हिसाब से वो सही है? जी नहीं, आप चाहे रुद्राष्टाध्यायी पढ़ लें या लिंग पुराण पढ़ लें या शिव पुराण पढ़ लें, तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि लिंग का प्रमाण ज्यादा नहीं, छोटी पुस्तक है कि रुद्राष्टाध्यायी, जिससे पंडित जी लोग लखड़ाव कराते हैं। लखड़ाव का परिष्कृत भाषा है लक्षावली। 1 लाख महादेव की जो पूजा होती है, लक्ष्य हो गया लक्षावली, तो इसको अपभ्रंश भाषा में लखड़ाव बोलते हैं बिहार में। जी। लखड़ाव कराते हैं जिस किताब से, वो रुद्राभिषेक कराते हैं जिस किताब से, उस किताब को आप देखेंगे तो उस किताब में भी लिखी हुई है कि शिवलिंग मात्र 12 अंगुल का होना चाहिए। 1 नंबर तो 12 अंगुल तो 4 4 8 फिर 4 पूरा 1 बीता होगा 12 अंगुल में, तो 1 बीतेगा वह भी यजमान के अंगुल से। अन्यथा अगर यह नहीं कर रहे हैं तो यजमान के अंगूठे के प्रमाण से, अगर यजमान जो बैठे हैं उनके अंगूठे के प्रमाण से, तो यह नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इसलिए कि भगवान जल में डूब जाएंगे, आप अभिषेक कर नहीं पाएंगे, इसलिए 12 अंगुल प्रमाणिक है। अब आपने कही कि मूर्ति बनाते हैं, तो यहाँ प्रतिमा अभिषेक कहीं नहीं लिखी हुई है, लिंगाभिषेक लिखा हुआ है। और लिंगाभिषेक आपने देखी भी होगी, आपने सुना भी होगा। तो उसमें लिंगाभिषेक जो किया जा रहा है, तो आजकल जो फेसबुक पर दिख रहा है, कुछ फेसबुकिया लोग निकल गए हैं, तो यह गलत है। और यजमान बेचारे तो जानते नहीं, एक ही बात, यजमान अपना शरीर छोड़ाने के लिए कहते हैं पंडित जी जाने, उन्होंने जो कर दिया सो बड़ा कर दिया। और आज डेकोरेशन का जमाना है, उसमें थोड़ा रंग रोगन कर देते हैं तो आकर्षण हो जाता है। देखा जाता है मूर्ति के साथ भी अब जो है अपना व्यू बढ़ाने के लिए, कुछ बढ़ाने के लिए उसको नया नया शेप दे दिया जाता है, जैसे मूछें लगा दी जाती है, जैसे कुछ ऐसे लगा दिया जाता है। देखिए एक बात है, मूछ पर मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए कि आप रावणेश्वर महादेव बाबा बैद्यनाथ जाएंगे तो वहां मूछ वाले ही महादेव की प्रतिमा आपको यानी चित्र मिलेगी। खैर इसको छोड़िए, आपको नहीं, जो शिवलिंग जो बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, उसमें गलत है, क्योंकि लिंग में कोई आकृति, जैसे आंख बना देते हैं, नाक बना देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, कारण कि मैं बहुत जगह ऐसे जी देखता हूँ। नहीं, तो ये गलत है, चाहे वो महादेव जी का जी जी नहीं, ये जितना भी हो रहा है ये गलत है। और शास्त्रों के आप प्रतिमा अभिषेक नहीं कर रहे हैं, आप लिंगाभिषेक करते हैं। दूसरा नंबर, एक और बात बता दूं आपको कि एक बात यहाँ, यानी हमारी बात कटेगी, फिर भी हम समाज के लिए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप लिंग में चेहरा बना रहे हैं, तो लिंग में जो चेहरा बना रहे हैं ये गलत है, उसमें नहीं बनाई जाए। अब कहेंगे कि उज्जैन में होता है, तो उज्जैन में जो होता है वे प्रमाणिक लिंग और ज्योतिर्लिंग हैं, ये पार्थिवेश्वर महादेव नहीं है। और आप पार्थिवेश्वर महादेव बना रहे हैं, आप चिन्मेश्वर महादेव बना रहे हैं, जो मृतिका के बनते हैं, माटी के बनते हैं, इनमें आप आकृति तैयार ना करें। और वे जो हैं ज्योतिर्लिंग है, लिंगेश्वर महादेव हैं, वे अंकुरित है, वह किसी के द्वारा स्थापित नहीं है, और आप स्थापित करते हैं, उसमें पहले से प्राण जो डाला हुआ है वो, जी तभी उसे ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। जी जी, इसीलिए उनका जो चल रहा है वह चलेगा, पारंपरिक चल रहा है। अब देख करके कोई करे तो एक और बात याद आ गई कि जब शिवलिंग के ऊपर उज्जैन में राख से, चीता के राख से भस्म आरती होती है, भस्म श्रृंगार होता है भगवान का, वो आपने देखा होगा। लेकिन अब समझे कि नेहरू जी जब मरे तो नेताओं का दबाव था कि नेहरू जी के राख से भी अभिषेक हो, तो पंडितों ने वहां विरोध कर दिया, इसलिए कि एक नेता के अगर राखी से हो जाएगा, उनके छाई से अभिषेक हो जाएगा, तो सभी देश के नेता मरेंगे तो मेरे छाई से हो, इसलिए वहां विरोध कर दिया गया। और वहां जो उचित होता है छाई, उसी से अभिषेक होती है, तो उसकी बराबरी न की जाए, उनका बराबरी करके श्रृंगार यहाँ न की जाए। आप पार्थिवेश्वर महादेव बनाते हैं, आप चिन्मेश्वर महादेव बनाते हैं, मृतिका के होते हैं, इसलिए यहाँ श्रृंगार करना आपका उचित है, आकृति देना गलत है। जी, तो यजमान से आप क्या कहना चाहते हैं, कारण कि इतनी जो भारी ये लोग चूक कर रहे हैं, और वो तो बेचारे यजमान है, उनको कुछ पता नहीं, वो ब्राह्मण पे भरोसा करते हैं, और ब्राह्मण जो है उनके साथ, ये तो धोखा वाला बात हो गया, भगवान से भी धोखा कर रहे हैं और जो यजमान है उनसे भी धोखा कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो उनसे क्या आप कहना चाहते हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, प्रश्न मुझे नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछूंगा कि आप सोकर
अगर हाथ हीटर पे, चालू हीटर पे डाल देंगे तो आपको करंट लगेगा कि नहीं? लग जाए। लगेगा। तो पंडित जी आ गए हैं और पंडित जी का छानबीन आपने नहीं किया और सोए हुए अवस्था में हीटर की तरह पंडित जी पर छोड़ दिया तो आप तो थोड़ा जलेंगे ना, जी। क्या? जी। इसलिए मैं कहूंगा कि यजमान को सजग होना चाहिए। अब देखिए एक बात फिर बीच में याद आ गई, उस तरह के पंडित से मैं पूजा क्यों कराऊंगा जो पंडित मांसाहारी हैं? स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है, चाहे विभिन्न ग्रंथ, कि जो व्यक्ति एक दिन अगर मांस खा लिया है उसके शरीर से, आपका विज्ञान कहता है, बायोलॉजी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ, विज्ञान भी कहता है कि 24 दिन तक उसका अंश आपके अंदर से नहीं निकलता है। पंडित जी नहीं ज्यादा तो कम से कम महीना में 2 बार खा रहे हैं ना, तो महीना भर पंडित जी अशुद्ध हैं, फिर ऐसे पंडित से आप पूजा क्यों करवाएंगे? अगर करवा रहे हैं तो यजमान ही इसके दोषी हैं, पंडित जी नहीं। आप जान रहे हैं, जैसे कि आपने साहेबगंज की बातें की, साहेबगंज के ही एक व्यक्ति हमसे आकर के बोल रहे थे, व्यापारी हैं, नाम नहीं रखूंगा, वे मित्रवत भाव में है, और वे मुझे आकर इसी स्थान पर बोले कि हमारा तो कप्तान ही गड़बड़ हो गया है तो मैं क्या करूं? तो भाई कब इस तरह के कप्तान होते हैं। कारण कि देखिए आप जैसा बता रहे हैं, कुछ लोग अपने जो है यजमान ही, जैसे उनके पिताजी पूजा करवाते हैं तो उनके बेटे से ही वो लोग पूजा करवाएंगे, पूर्वजों से बना आ रहा है। नहीं तो अच्छी बात है। यह शाक्त प्रमोद अगर आप पढ़ेंगे तो शाक्त प्रमोद में गुरु परंपरा और पुरोहित परंपरा है, क्योंकि गुरु कैसा हो तो आप दूसरे जगह दीक्षा लेने जा रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए, और पंडित अगर नहीं जानकार है, पुरोहित आपके, तो आप उनसे आज्ञा लेकर के दूसरे पंडित को बुला लीजिए, ये बात सही है। लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं है कि पंडित हमारे अब मांस भक्षी हैं, अंडा भोगी हैं, दारू पी रहे हैं, फिर भी उनको हम पंडित मान के चलें, तो इससे अच्छा तो भाई ये छोड़ देना उचित होगा। तब तो आर्य समाज स्वीकार कर लीजिए मेरे अनुसार। मैं सनातन का विरोधी नहीं हूँ और आर्य समाजी भी हमारे विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति, जिसको एक बात बता देता हूँ, मनुस्मृति का धर्म भाग जब आप पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है कि अगर ब्राह्मण आपके मंडप में, यज्ञशाला में कर्माच्युत दिख गया तो उसको अपने यज्ञशाला से निकाल दीजिए और तब तक यज्ञ बंद करके रखें जब तक दूसरे पंडित की व्यवस्था हो ना जाए। तो क्यों नहीं मैं ऐसा काम करूंगा, क्यों नहीं मैं चुन करके करूंगा? और सारे यजमानों को, सुनने वाले सारे दर्शकों से मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा कि वे पंडितों का परिचालन करें, उनको निकाले शोध करके, और जब आप टाइट होंगे तो पंडित शुद्ध हो जाएंगे। जैसे कि एक बात मैं अपने ओर से बोल रहा हूँ, अभी गणेश पूजा हुई है, एक जगह मैं बैठा था, कोई बुलाए थे, उनके यहाँ मैं गया था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानिएगा। मैं कहा कि बुरा क्यों मानूंगा, बताइए। तो उन्होंने कहा कि अभी जो मैं माइक में मंत्र सुन रहा था उसमें 2 मंत्र मुझे गलत लगा। तो मैं कहा कि आपको सुनने में दिक्कत हुई होगी, हाँ आप मंत्र गलत बोल रहे हैं, उचित नहीं है भाई, लिखने वाले जो आचार्य हैं गलत तो नहीं लिखे। तो उन्होंने कहा कि लिखने वाले गलत नहीं लिखे, लेकिन मैं उच्चारण गलत सुना हूँ, आपको सुनना है तो यह मंत्र फिर कल पे सुनिएगा और मैं आपको सुनाऊंगा। तो मैं उन पंडित जी को भी कहूंगा कि अगर हमारी उच्चारण है, ठीक है, होता है बोलने में इधर उधर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम उस पर ध्यान दें शब्दों, ताकि हम परिष्कृत हो, समाज में हम परिष्कृत हो करके आए, हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है उच्च कोटि की हो, जनता सुन रही है। और पहले की जनता अब नहीं है। संस्कृत आप पढ़े हैं तो संस्कृत वे भी पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़े हैं तो गूगल पे वो लोग सर्च कर लेते हैं, गूगल पर सर्च कर लेंगे, आजकल तो गूगल गुरु आ चुके हैं, तो उस पर भी सर्च हो जाएगा। तो एक बात जान लीजिए कि जब हमारे यहाँ कहा गया कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा विप्र उच्यते, तो कर्म से तो वह लड़का आज ब्राह्मण दिखा ना, तभी तो कहा कि पंडित जी गलत बोल रहे थे, है कि नहीं जी। अच्छा, नवरात्रि का भी त्योहार आने वाला है, तो क्या आप कहना चाहते हैं जनता से? नवरात्रि पर मैं जनता से और जनता के साथ साथ पंडित जी से भी कहना चाहूंगा, क्योंकि घर में सबसे पहले गार्जियन को पकड़ा जाता है। तो हर एक पंडित जी पूजा पंडाल के मालिक होते हैं, कमेटी है वह बात अलग है, लेकिन कर्मकांड के मालिक पंडित जी हैं। कहीं पंडित जी दुर्गा पूजा करा रहे हैं और कमेटी करा रही है, तो यहाँ पंडित जी भी दोषी हैं और कमेटी भी दोषी है। जैसे आप बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, आपने तो कह दिया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, पूरी दुनिया माँ के रूप में है, ठीक, लेकिन आप तुरंत दुर्गा पूजा किए
और इधर पंडित जी का पूजा समाप्त हुई, पंडित जी फलाहारी ये घर गए, या तो आप वहीं रखे हैं, ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गई। तो आप जिस माँ की पूजा कर रहे हैं उसी माँ को तो नचवा रहे हैं। तो यह पूजा के रूप में मैं कहूँ, पूजा के संबंध में बताऊंगा। कारण कि ये जैसा कि आपने ऑर्केस्ट्रा का बात कहा, तो अब ऐसा जो नवरात्रि का त्योहार हो गया है, जब तक कोई कल्चरल प्रोग्राम ना हो, उसमें ऑर्केस्ट्रा ना हो, तो गांव के लोग उसे सही नहीं मानते। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये कमेटी के ऊपर निर्भर करता है और पंडित जी के ऊपर निर्भर करता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे की नहीं। यहीं के एक व्यक्ति हैं, सोनौत के हैं, गुजरात में रहते हैं, और उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में पूजा होनी चाहिए। तो मैं कहा कि मैं कराऊंगा तो नहीं, लेकिन बैठा रहूंगा। मुझे बुलाए और मैं गया, और एक बार नहीं, मैं तो 4-5 साल गया। वहाँ ऑर्केस्ट्रा की सबसे बड़ी बात जब हो तो मेरे कान में नहीं डाली गई। हर एक बार तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता रहा, और मेरे कान में जब पड़ी कि भाई ऑर्केस्ट्रा में कुछ बच्ची आई हैं नाचने के लिए, और जब मुझे प्रणाम करने आई तो मैं उन्हें यही कहा कि आप यहाँ कार्यक्रम ना दें। और जो यज्ञ करता थे, उनका ऐसे नाम रंजन जी है, मुन्ना बाबू बोलते हैं लोग। तो उनको मैं कहा कि देखिए, यह कार्यक्रम ना करवाइए, और उस आदमी ने हमारी बात सुनी और कार्यक्रम को बंद कर दिया। कि जैसे दुर्गा पूजा का जब समय आता है तो छोटी छोटी जो कन्याएं होती है या जो भी कन्या होती है, उसे माता दुर्गा के रूप में देखा जाता है, पूजा करते हैं। अब देखिए, एक बात बड़ी सुंदर बात आपने कही, एक और आपने दुर्गा की पूजा की है और कन्या पूजन करके लास्ट में आपने पूजा का समापन किया है, लेकिन बीच में नचवाया किसको? माँ को। हाँ, वही कन्या, माँ को पूजा किया, मूर्ति में पूजा किया, इस मिट्टी में पूजा किया। मैं मूर्ति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मिट्टी का पूजा किया जो नहीं बोल रही है, और जो बोल रही है उसके ऊपर आपने रुपया लुटाया और उसको नचवाया। तो ऐसी दुर्गा पूजा न हो तो सबसे अच्छी बात है जी। चलिए, हमारे साथ स्वामी उपेंद्र आचार्य महाराज जी थे, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जो आजकल जो पूजा में ये लोग ब्राह्मण जो भी है, ये लोग पूजा में जो चूक करते हैं और जो शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ करते हैं, और नवरात्रि को लेकर इन्होंने जो दुर्गा जी की बातें कही है, इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।